हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। आप कंटिन्यू विज्ञान की बोर्ड क्लासेस देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे आप एक बार तो पढ़ चुके हो, दूसरी बार रिवीजन हो रहा होगा आपका। अब ऑनलाइन भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा चैप्टर अम्ल और क्षार चल रहा है, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास होने वाली है अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्लों और क्षारों के रासायनिक। तो पहले मैं आपको मौखिक रूप से बताने का प्रयास करूंगा। पहला, अम्ल और क्षार है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये सार्वभौमिक सत्य मान सकते हो आप। यानी कभार सवाल भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया धातुओं के साथ करवाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार दूसरा है अम्ल की धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षार धातु कार्बोनेट के यानी अम्लीय करते हैं, ओनली क्षार नहीं करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरी, अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की बात कर ले तो अम्ल है वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। और आगे उदाहरण सहित हम देखेंगे अभी। पहले मौखिक रूप से सुनो। आगे वाला होगा कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करा दी जाए तो लवण प्लस जल बनता है। क्या बनेगा? लवण प्लस जल। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं कि अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाए तो अभिक्रिया के पश्चात या उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन है वो भी सोल्व करेंगे। पहला, अम्ल या क्षारक। शब्द समीकरण देखो। अम्ल या क्षारक की अभिक्रिया धातुओं के साथ करवाने पर क्या बनेगा? संगत धातु का लवण, लवण और क्या बनेगा? H2 गैस या हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अम्ल लेते हैं कोई, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर ली जाती है। और यहाँ जिंक धातु ले लेते हैं। कल लास्ट के टाइम हमने दानेदार जिंक के टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया था, तो हाइड्रोजन गैस का परीक्षण भी देखा था, या प्रयोग भी बोल सकते थे, वही ले रहा हूँ। ZnSO4 यानी संगत धातु कौन सी है? जिंक। उसी का लवण है और हाइड्रोजन गैस है। तो बात समझ में आ गई होगी कि कल लास्ट के टाइम यही बात हुई थी कि दानेदार जिंक के टुकड़े को तने सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। तो प्रणाली को हमने ऐड किया था किसी ट्यूब से, और उस ट्यूब को साबुन के किसी बर्तन में निकाला था। वहां पर जो भी साबुन के बुलबुले बनते थे वो हाइड्रोजन गैस के थे। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया धातुओं के साथ करवाने पर हमें से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस। आगे वाला, आगे वाला, धातु प्लस अम्ल, वही लवण प्लस क्या? जल। अब क्षारों के साथ देख लेते हैं। तो सोडियम धातु की अभिक्रिया सो कहने का मतलब NaOH जो कि एक क्षार है, इसकी अभिक्रिया Zn धातु से करवाने पर क्या होगा? Na2 ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है। और संगत धातु गैस कौन सी प्राप्त होगी? हाइड्रोजन। इसे सोडियम, सोडियम जिंकेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम जिंकेट। आगे वाला, अब कार्बोनेटों की बात कर लेते हैं। ये तो अम्ल और क्षार के साथ है, धातुओं की अभिक्रिया थी। अब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट है रासायनिक गुणों का, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्मों का। दूसरा, धातु कार्बोनेट शब्द समीकरण पर ध्यान देना है।
धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से करवाने पर या क्षार से करवाने पर क्या प्राप्त होता है? लवण उसी संगत धातु का और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्राप्त होती है। देख लो, Na2CO3 जो कि एक धातु कार्बोनेट है, उसकी अभिक्रिया HCl अम्ल के साथ करवा दी जाए तो क्या होगा? 2NaCl 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 संतुलित। और संतुलित करना आता होगा, संतुलित कर लेना। ये क्या है? धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करवा दी तो क्या प्राप्त होगा? ये कोई लवण है, ये जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड। यही हमने देखा था कि धातु कार्बोनेट अम्ल और क्षारों के साथ अभिक्रिया करके, यानी अम्लों के साथ ही करेंगे, क्षारों के तो करेंगे ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। दूसरा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया कौन करेगा? अम्ल करेगा। क्या प्राप्त होगा? वही लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देख लो एग्जांपल, NaHCO3 प्लस 2HCl, तो कहने का मतलब NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यही प्राप्त होगा। दोनों ही कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, धातु कार्बोनेटों में और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों में। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3 और इसका होता है Na2CO3। आगे बात कर ली जाए कि एक प्रयोग है। क्या प्रयोग है? जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि खड़िया, संगमरमर और जो चाक काम में लिया जाता है बोर्ड पर, वो सारे सब कुछ यानी कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। तो किस प्रकार उसके रासायनिक सूत्र का निर्माण होता है या कौन सी अभिक्रिया होगी, देखेंगे। जब बात कर ली जाए CaOH का होल 2, ये क्या है? दूध या पानी, या चूने के पानी में, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर तो ये हो गया दूध या पानी, इसमें CO2 प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O, ये बनेगा। अब इसकी अभिक्रिया वापस CO2 एक बार और प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है ये CaCO3, CaCO3 और जल में वापस CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा? CaHCO3 का होल 2। ये एविलियव अवक्षेप है, कहने का और एविलिय है यानी कठोर होता है और ये विलयशील होता है, विलयशील। आगे लास्ट गुणधर्म है रासायनिक गुणों में कि अम्लों और क्षारों की परस्पर अभिक्रिया करवा दी जाए तो क्या होगा? वो वही उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार को बराबर मात्रा में मिलाने पर लवण और जल बनता है। पहले भी बताया था और आप पढ़ रहे हो, बार बार यही आती है परिभाषा, उदासीनीकरण। देख लो, उदासीनीकरण जब अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया करवाई जाती है
तो अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया के पश्चात लवण प्लस जल बनता है। लवण व जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। अब आपको बार बार यही बोला जाता है कि शब्द समीकरण पर ध्यान दो, तो शब्द समीकरण समझो पहले। अम्ल व क्षारक अभिक्रिया कर क्या बनता है? लवण प्लस जल। बात कर लें एग्जाम्पल की, तो NaCl कोई अम्ल है, उसकी अभिक्रिया NaOH से करवाने पर ये जो सारे NaOH ये क्या है? अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करवाने पर NaCl जो कि क्या है? लवण और जल बनता है। हम समझ में आया होगा कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाने पर लवण प्लस जल बनता है। इसी में हम आगे देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के आगे कुछ और दे रखे हैं क्या क्वेश्चन आंसर, या फिर दो टॉपिक है छोटे छोटे कि धातु ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया कर क्या करते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। पहले पढ़ा था और देख लेते हैं, वही एग्जाम्पल देख लेते हैं। धातु ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एक धातु है और ऑक्साइड है। अब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर HCl से करवा दो, तो HCl CaCl2 प्लस H2। उसी प्रकार अब आपको बता दें एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर धातु ऑक्साइड की बात कर ली जाए तो धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और धातु ऑक्साइडों को कहीं कहीं पे क्षारीय ऑक्साइड भी पढ़ा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि धातु ऑक्साइड की बात कर ले तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया लवण में हाइड्रोजन गैस। अब अधातु ऑक्साइड हमने क्या पढ़ा था? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? इससे क्या बनेगा? अम्ल, या अम्लीय ऑक्साइड भी बोला जा सकता है। अब क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन है कि पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो सुनो, पीतल व तांबे के बर्तन अम्ल के या क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं, यानी विषैले पदार्थ बनाते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए हम धातुओं या धातु के पात्रों में अम्ल या क्षार या खट्टे पदार्थ नहीं रखते। खट्टे पदार्थ का मतलब अम्ल, और पीतल या तांबे के बर्तन क्या है? धातु। हमने पढ़ा है अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जो कि विषैले होते हैं और खाने के लिए हमारे लिए भी विषैले हो सकते हैं, इसलिए इनको धातुओं के पात्र में नहीं रखा जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस बनती है? धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या हाइड्रोजन गैस देते हैं, हमने बार बार पढ़ा है। और अधातु ऑक्साइड, या यानी कहने का मतलब बात कर ली जाए धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे हम लोग के साथ अभिक्रिया करके। आगे वाला क्वेश्चन है, कोई धातु यौगिक है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ बुदबुदा उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस मोमबत्ती को बुझा देती है, कौन सी गैस प्राप्त होगी? यानी पदार्थ का नाम बताया, कैल्शियम क्लोराइड। हमने वो देखा था कौन सी गैस बनती है? CaOH का होल 2 में, सॉरी, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2
H2O, तो CaO प्लस CO2, यानी कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर क्या हो जाता है? बुझ जाती है। उम्मीद करेंगे आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो। और ऐसी ही धमाकेदार क्लासें आती रहेगी, आप वीडियो शेयर करते रहोगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।